वो सिर्फ गांधी का जी का फोटो लगा लेने से और अपने आप को गांधीवादी बता देने से गांधीवादी आप नहीं हो जाते हैं। उसके पीछे आप क्या काम कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों के लिए को किस प्रकार से आप अपने लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर आप बात करें ना राजनीति का। वो वैसे लोग नहीं आ रहे हैं कि जो पान कचर के रोड पे थूकने वाले कभी लोगों का सेवा नहीं कर सकते हैं और वो अपने शहर को कभी साफ नहीं रख सकते हैं। शहर को साफ वही रख सकता है जो एक स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ सोच रखता हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं एक सीधा सा मैसेज देना चाहता हूं कि मैं अपना जो राजनीतिक सफ़र है आगे जनसुराज के साथ मैं तय करूंगा। जो भी हमारा पुरानी पार्टियों से जो भी ताल्लुक़ रहा है, मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करूं तो मैं 2019 में ज्वाइन किया, लेकिन मैं जब पार्टी का विलय करने के बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल अनएक्टिव रखा था और अब मैं फिर से अब जो है जनसुराज के साथ मैं आगे अपना राजनीतिक सफर तय करने जा रहा हूं। पिछले पार्टियों जो जिससे आप जुड़े थे उसको छोड़ने का मतलब क्या कारण है? छोड़ने का मुख्य कारण है कि कोई भी पार्टी अगर आती है, अगर वो बिहार के विकास की बात करती है, अगर बक्सर के विकास की बात करती है और वैसा कुछ नहीं दिखता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए या सिर्फ एक सीट के लिए आपको किसी पार्टी के साथ बने रहना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला एक नेता का धर्म जो होना चाहिए ना, एक राजनेता का धर्म होता है कि वो लोगों के बारे में सोचे। सर, बिहार में बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, तमाम तरह की बड़ी पार्टियां जो पूरा जो है जड़ दमाई हुई है पूरे बिहार में। आप उन तीनों पार्टियों को छोड़कर के जनसुराज ही क्यों ज्वाइन किए हैं? देखिए, जनसुराज एक नई लकीर है, एक नई लकीर जो है, और सारी पार्टियों के ऊपर आप देख लें कि आप सत्ता में, मैंने पहले ही बोला कि मेरी जो राजनीति है वो हमेशा से विकास की ही राजनीति रही है। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि आखिर कैसे हमारा जो जगह है, बक्सर हो या बिहार हो, ये डेवलप होना चाहिए, ताकि हम लोग बाहर भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को क्या, हम लोग को रिस्पेक्ट मिलता है वो आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है। बिहारियों के नाम पे हम लोग को क्या सुनने को मिलता है। लेकिन मैं अगर किसी और पार्टी के साथ जाऊं तो आप देख लीजिए कि मैं बीजेपी की बात करूं या फिर जेडीयू की बात करूं या फिर आरजेडी की बात करूं, सभी लोग सत्ता में रह के उन लोगों ने बिहार को खाया है, ना कि बिहार को कुछ दिया है। लेकिन अगर कोई नई पार्टी जनसुराज अगर इस मोटिव के साथ आ रही है कि मैं बिहार के लिए काम करूंगा, मैं बिहार का विकास करूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि मैं वहीं पे परफेक्ट बैठता हूं और मुझे जनसुराज के साथ ही चलना चाहिए। जनसुराज के पोस्टरों में ज़्यादातर महात्मा गांधी जी की तस्वीरों को दिखाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी भी गांधी जी के परिवार से है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं किया? देखिए, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं गांधीवादी की राजनीति की वजह से सिर्फ मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस कहीं ना कहीं मिलके दूसरी पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ मिलके यहाँ पे काम कर रही है और आरजेडी यहाँ पे सत्ता में रही है। तो मैं अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूँ तो आप बताइए कि मेरा जो सोच है, मेरा जो विज़न है कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं बिहार का विकास देखना चाहता हूँ, वो फिर मैं इनके साथ रह के मैं क्या देख पाऊँगा? मैं वो सिर्फ गांधी का जी का फोटो लगा लेने से और अपने आप को गांधीवादी बता देने से गांधीवादी आप नहीं हो जाते हैं। उसके पीछे आप क्या काम कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों के लिए को किस प्रकार से आप अपने लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर आप बात करें ना राजनीति का। इसलिए मैं किसी और पार्टी के साथ नहीं, और कांग्रेस के साथ मैं नहीं जा सकता हूं मैं कभी भी, क्योंकि मेरा विजन और मेरा सोच नहीं बैठता कभी उनके साथ। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आप जुड़े थे क्योंकि शिक्षा की बात करते थे जी, तो क्या जनसुराज शिक्षा पे काम करेगा? बिल्कुल जनसुराज शिक्षा पे काम करेगा। सबसे हमारा मुख्य चीज़ जो है वो बिहार का एजुकेशन हमारे लिए रहेगा। बिहार में हम जब अच्छा शिक्षा की जब क्रांति लाएंगे तो ही हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी हमारा सुधरेगा। और हमारे साथ जितने भी लीडर्स भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ लीडर्स भी वैसे ही कनेक्ट हो रहे हैं या हमारी पार्टी में आ रहे हैं जिनके पास एक विज़न है। वो वैसे लोग नहीं आ रहे हैं कि जो पान कचर के रोड पे थूकने वाले कभी लोगों का सेवा नहीं कर सकते हैं और वो अपने शहर को कभी साफ नहीं रख सकते हैं। शहर को साफ वही रख सकता है जो एक स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ सोच रखता हो। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 6 महीना के बाद पूरे बिहार में जनसुराज ही दिखाई देगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल 6 महीने के बाद पूरे बिहार में, जब 2 साल में जब यहाँ तक जब जनसुराज जब सारी पार्टियों के जब खटकने लगे तो 6 महीने बाद आप देखेंगे कि पूरे बिहार में जनसुराज ही दिखेगा। यही नहीं, अभी हमारे नेक्स्ट कई सारे स्टेप्स हैं। अभी चुनाव होने में अभी लगभग 10 महीने 12 महीने हैं। तब तक से हम बिहार के लोगों का विश्वास हम जीत लेंगे। बिहार के लोग हम पे विश्वास करेंगे कि हाँ, ये जो पार्टी है
ये बिहार का वास्तव में विकास करेगी। ये सिर्फ झूठे वादे नहीं कर रहे हैं हम। क्या जनसुराज महिलाओं के लिए कितना भागीदारी दे रहा है? महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर जी ने पहले ही बोला है कि 40 सीट जो हैं महिलाएं लड़ेंगी हमारे बिहार में, और महिलाओं की भागीदारी हमारे पार्टी में बिल्कुल रहेगी कि बराबरी का उनको अधिकार मिलेगा, ताकि महिला नेतृत्व आगे आएगा तो महिलाओं के बारे में भी, क्योंकि बिहार में आप देखिए कि बिहार में बहुत अजीब तरीके का माहौल एक जो है कि महिलाएं यहाँ पे, तो पहले तो कॉरपोरेट नाम का चीज़ ही नहीं है, कुछ कॉरपोरेट नाम का चीज़ नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो महिलाएं यहाँ पे क्या है, एक हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं। जो डिज़र्व भी करती हैं तो वो भी कुछ नहीं कर सकती हैं, जो जॉब डिज़र्व करती है, जो जॉब कर सकती है, वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सोर्सेज नहीं हैं। तो महिलाएं आगे आएंगी राजनीति में, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक नई सोच, एक नई उम्मीद एक जगेगी, और बिहार में महिलाओं को भी बराबर अधिकार मिलेगा। सर, बिहार में जितनी पार्टियां आई हैं ठगने का काम के लिए, क्या जनसुराज ऐसा ही काम करेगी? आपको लगता है ऐसा कि जनसुराज ठगने का काम करेगी? अगर जनसुराज ठगने का काम करेगी तो वो तो भविष्य बताएगा ना, वो भविष्य बताएगा कि जनसुराज ठगने का काम करेगी कि जनसुराज बिहार के लिए एक लकीर होगी, बिहार को एक नया बिहार बनाने का। बिहार कोई मामूली जगह नहीं है। बिहार का आप अगर इतिहास देखेंगे तो बिहार का इतिहास बहुत एक वो रहा है। तो बिहार में जो विकास चाहिए वो बिहार में ऑलरेडी सब कुछ था, लेकिन पार्टियां ही इसे खा गई। अब जनसुराज इस मुद्दे के साथ आ रहा है कि वो जो बिहार, जो पुराना बिहार था, उस बिहार को हम फिर से वापस एक मजबूत बिहार बनाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को पलायन न करना पड़े, बाहर जाके नौकरी ना करना पड़े, शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर न जाना पड़े। तो हम विकास की बात कर रहे हैं, ना कि हम बिहार को खाने की बात कर रहे हैं, ना कि हम बिहारियों को ठगने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का एक कंसेंट आपने सुना होगा कि उन्होंने, वो वायरल भी चल रहा है, मुंबई में जब महाराष्ट्र जब इलेक्शन में थे तो उन्होंने मांगा था क्या, फीस के रूप में एक ही चीज़ मांगा था कि आप हमें फीस मत दीजिए, लेकिन हमारे जो बिहार से लोग जो यहाँ पे काम करने आते हैं उनको बिहारी कह के मारिएगा नहीं, यही मेरे लिए फीस होगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा आदमी बिहार को ठगने का काम करेगा, जो हर जगह चाहता है कि बिहारियों को सम्मान मिले? चलिए, बहुत चलिए, थैंक यू। परिचय सर, अच्छे बताइए। अजय कुमार उर्फ विनय कुशवाहा। क्या लगता है कि चुनाव जाएगा? जी बिल्कुल आएगा। अगर आप सकारात्मक राजनीति के साथ आते हैं तो बिहार को एक सकारात्मक राजनीति के सकारात्मक नेतृत्व का ज़रूरत है, और इस बार जनसुराज आएगा। आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या उम्मीद है इससे? देखिए, मुझे उम्मीद है कि बक्सर, मेरे लिए हमेशा बक्सर प्रथम ही रहेगा, और बक्सर प्रथम को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस बार अगर विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, मैं पार्टी के साथ हूँ, और ये पार्टी का निर्णय करना है कि पार्टी क्या निर्णय करती है। अगर मैं उस काबिल हूँ, अगर मैं पार्टी को मैं दिखाता हूँ कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं बक्सर का नेतृत्व कर सकूँ, मैं बक्सर से चुनाव लड़ सकूँ, तो मुझे मौका मिले।